हेलो दोस्तों, मैं आकाश पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योद्धा डिफेंस एडू हब प्राइवेट लिमिटेड चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ये सेशन को पिछले 2 दिनों से करते आ रहे हैं। हम लोगों ने इसमें 2 क्लास किया है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को भी देखे हैं और आज फिर एक नए अंदाज के साथ, एक नए जोश के साथ हम लोग आज फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे आज के सेशन में। इसलिए जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अंत तक बने रहें, अंत तक जुड़े रहें, ताकि हर एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हर एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोड़ते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में एक गलती कर बैठेंगे, आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में चूक कर बैठेंगे। तो वो गलतियां ना हो, जितनी भी गलती हो वो यहीं पे हो और उसको सुधार किया जाए वो यहीं पे हो, यह हमारा मोटो है। और इस मोटो के साथ और यह ध्येय के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तभी यह योद्धा आज पहचान बनाया हुआ है। छात्रों की सफलता ही हमारी पहचान है, ठीक है। तो चलिए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार एक वो फौजी के अंदाज में हम आपसे पूछना चाहते हैं। फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे हाउस द जोश, ओके। तो फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए हाउस द जोश। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आज के सेशन का हम लोग देखें और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बहुत ही शानदार, जानदार और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप सभी सॉल्व करके फटाफट आंसर करें। सभी स्टूडेंट एक बार में सर्जिकल स्ट्राइक कर दें इस क्वेश्चन के ऊपर, है ना। एक ही बार में फटाफट जितना हो सके, जो पहले कमेंट करे हम देखते हैं भाई कौन कमेंट करता है इस क्वेश्चन के आंसर को, ओके। चलिए फिर आप सभी फटाफट कमेंट कर दें। चलिए फिर अब 1 मिनट के लिए आप सभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को देख लें, ओके। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख लें, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि cos 63 का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है और tan 27 का वैल्यू पूछा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इससे आसान आपके क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग सेकेंडों में वो देखेंगे। विद इन अ मिनट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर आपको करना हो तो आप क्या करो, एक राइट ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा ट्रायंगल का लाइन जो है वो इधर उधर हो सकता है, बट आप सभी परेशान ना हो, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है समझिएगा कि cos 63 तो ये आपका 90 डिग्री हुआ, और अगर हम यहाँ पे 63 लिखते हैं तो ये जो बाकी का है जो बचा हुआ है वो आपका दोस्त मेरे 27 होगा। क्लियर है। ये 63 है और ये आपका 27 है। आपको क्या कह रहा है, cos, आप जानते हो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका वाई स्क्वायर। क्लियर है। जब भी इस तरीके के आपको फॉर्मेट दिखे, आप आंख बंद करके आपका ये लंब क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। और पूछा क्या है आपसे, tan 27 का वैल्यू पूछा है, यानी कि अब आपका थीटा जो है वो यहाँ पे काम करने लगेगा, यानी कि आपको tan 27 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो इसके सामने वाला आप जैसा कि जानते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब आपका लंब होगा और ये जो होगा आपका आधार होगा, ठीक है। तो अब आप क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, फटाफट एक बार आंसर करिए, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो आपका tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार, और ये लंब क्या है आपका x है और आधार क्या आपका y है, यानी कि x अपन y इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। कितना ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो, तो भाई साहब प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक है। आप जैसा कि जानते हो, अगर हम इसका नामकरण कर दें a, ये हुआ आपका b और ये हुआ आपका c, तो आप क्या जानते हो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बताओ। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप खुद बताओ, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। और हमको AC का वैल्यू क्या दिया है, अंडर रूट में दिया था। हम कैसे पुट कर दें डायरेक्टली, इस स्क्वायर को अगर हम इधर लाएंगे तो ये रूट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे था, इसलिए हम यहाँ पे y डायरेक्ट पुट कर दिए। और कैसे करना है इन सभी चीज़ों को आप सीखो, नहीं सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए हम इस चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसी जोश के साथ आप सभी अंत तक बने रहें। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
हर एक क्वेश्चन को आपको छोड़ना आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन को ना छोड़ें, अपने प्रैक्टिस में रखें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट एक बार आंसर करो भाई। साइन पी प्लस कॉसेक पी इक्वल टू 2 हो तो साइन के पावर 31 पी प्लस कॉसेक के पावर 31 पी का वैल्यू बताना है। ठीक है, मैं एक बात बता दूं आपको, ये भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड, मतलब हर एक क्वेश्चन को मैं सेकेंड में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस आपको समझाने में ना थोड़ा सा वक्त लग जाता है, बाकी कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, ये भी कॉसेक थीटा है। जब भी इस तरीके का हो और यहाँ पे आपको 2 मिला हो तो आप लिख लो। ठीक है, आप लिख लो साइन थीटा बराबर 1 होगा और यहाँ पे आपका कॉसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। यहाँ पे आप 1 पुट करो और यहाँ भी 1 पुट करो तो ये क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ख्याल रखना। ठीक है, वहीं पे अगर आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो tan थीटा का वैल्यू आपको 1 होगा और कॉट थीटा का वैल्यू आपको 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए थी फाउंडेशन के क्लास में, फिर मैंने आपको जिक्र कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको अगर 1 हो गया साइन थीटा का वैल्यू और यहाँ पे कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि जो आपका साइन पी है, यानी अब यहाँ पे आप पी पुट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कुछ नहीं। यानी साइन पी का वैल्यू 1, कॉसेक पी का वैल्यू भी 1 हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, अगर साइन पी का वैल्यू 1 है तो 1 के पावर 31 और प्लस कॉसेक का भी 1 है। ठीक है, तो ये भी 1 के पावर अगर आप 31 करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसी चीज़ को आपको समझना है। ठीक, और बिल्कुल आप डरे नहीं मैथ से, मैथ्स में कुछ है ही नहीं, अभी बहुत कम उम्र है, फटाफट नौकरियां हो जाएंगी। ठीक है, सोचिए जब आप जाइएगा घर, ठीक है, अपने नौकरी से लौट कर आप अगर घर जाते हैं और वहाँ पे अगर आपकी उम्र के बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे तो कैसा वो माहौल होगा, क्या इमेज बनेगा आपके माइंड में। ठीक, तो उस चीज़ को सोच के और अपने पढ़ाई में अंतर ध्यान हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे हर क्वेश्चन के बारे में बताना ना पड़े, आप सभी समझिए कि ये सेशन ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल और सरल है, आप बस सीख लो चीज़ों को। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, √2 और यहाँ भी 1 है, यहाँ पे √3 है और यहाँ √2 है, √4 है और √3 है। इसी तरीके से चल रहा है आगे तक √100 और √99। क्लियर। अब आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, हम आपको बोले थे ना x प्लस वाई इक्वल टू 1 अपन x माइनस वाई होता है। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, x प्लस वाई इक्वल टू 1 अपन x माइनस वाई होता है। या फिर इस चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर, हाँ, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर 1 x प्लस वाई हो, ठीक है, तो आप इसको x माइनस वाई में भी आप लिख सकते हो। ठीक, अब हम चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लागू करते हैं, और कैसे लागू करेंगे देखना, आप सभी देखना। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान न होइए, मैं हर एक मर्ज का इलाज कर दूंगा आपका। ठीक, अगर आप अभी तक ग्रुप वाई के मैथ्स को नहीं सॉल्व करे हैं तो करने लगोगे। यहाँ पे क्या है, √2 और प्लस √1 है। ठीक है, √2 और यहाँ पे हम √1 लिख सकते हैं माइनस √1। क्लियर, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस कर दिए। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे √3 प्लस √2 है तो ये भी ऊपर आगे क्या होगा, √3 माइनस √2। समझते चलना, प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे नीचे क्या है, √4 है, तो मेरे फौजियों यहाँ पे हम √4 और यहाँ पे माइनस √3 लिख सकते हैं। ठीक, और डॉटेड इसी तरीके से चलेगा कहाँ तक, तो प्लस ये प्लस का साइन यहाँ पे रहेगा और यहाँ भी आपका प्लस का साइन छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइन से इंड हुआ है। और यहाँ पे आप क्या करो, √100 माइनस √99। समझते रहना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप देखो यहाँ पे √2 प्लस और माइनस, ठीक, प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, इसी तरीके से कटते हुए जाएगा। और क्या क्या कटेगा मैं बता दूं, और ये एक 99 कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ पे क्या है, माइनस √1 को हम क्या कर सकते हैं, ये -1 कर देंगे। ठीक है, ये 1 का रूट में रखो या नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप -1 कर दो और यहाँ पे आप प्लस ये 10 कर दो, क्योंकि ये क्या है, √100 है। अब ये 10 में से आप 1 को घटाओगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, 9, यानी कि ऑप्शन
डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बस इसी तरीके से सिंपल और सरल सवाल हैं और इन्हीं सवालों को हम लोग जवाब करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि आप सभी बस अंतर्ध्यान हो जाइए, बहुत जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक, ग्रुप एक्स या फिर ग्रुप वाई आपको कहीं ना कहीं इस बार ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बातें बार बार नहीं कहना पड़े कि आपको ज्वाइन होना है। आप समझिए, आप बुज़दिल थोड़े ही ना है, आप कर सकते हैं। आप फौजी, पता है फौजी बनना ना बहुत लोगों के नसीब में नहीं रहता है भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे के नसीब में नहीं होता है। ठीक, और वो आपको एक चांस मिला है और आप उसको ऐसे जाया ना ही करें। ठीक है, आप ऐसे जाया ना ही करें। अब चलिए, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई मेरे पी, क्यू और आर के वेतनों का अनुपात यानी इनकम का रेशियो 3, 4, 5 है और क्रमशः 10, 15 और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही सरल सवाल। अब इससे सरल हो ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, अब इससे आसान हो ही नहीं सकता। देखो कैसे 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 करेंगे हम लोग। ये रहा आपका P और यहाँ पे लिखो आप Q और इसको लिखो आप R। थोड़ा सा हम छोटा लिखते हैं, हल्का सा बड़ा हो गया, तो बिल्कुल आपको समझना है P, Q और R। क्लियर है, P, Q और R इस तरीके से हम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है आपका 3, यहाँ पे है आपका 4 और यहाँ पे होगा 5। हम इसको रेशियो में ना लिखे, किस तरीके में लिख दें, हम क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम 300 और यहाँ पे 400 और यहाँ पे अगर हम 500 लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। चूँकि 300, 400 और 500 का रेशियो 3, 4, 5 ही होगा। क्लियर, 300, 400 और 500 का रेशियो 3, 4, 5 ही होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसमें एक जादू कर देना है कि आपको 10% पी में बढ़ाना है। भाई मेरे अगर 10% आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, 10% का अगर हम बढ़ा दिए यानी कि 100 रुपया होता तो अब वो बढ़ के 110 हो जाता। लेकिन ये है कितना, 300 है, तो ये बढ़ के कितना होगा आप खुद बताओ। ये बताओ, आप 300 को 10% बढ़ाइएगा तो कितना होगा भाई मेरे, 330 होगा। और 400 का 15% बढ़ाइएगा तो क्या होगा आप खुद बताइए, तो आपका हो जाएगा 460। ठीक है, और अगर 500 का 20% बढ़ाइएगा तो ये होगा आपका 600। और अब बताइए, अब इससे आसान क्या हो सकता है। यहाँ से 0, 0, 0 कैंसिल और आपका रेशियो बना यही आपका रेशियो बन गया। और ये रेशियो क्या है, 33, 46 और 60। देखिए कहाँ है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 33, 46, 60। अब इससे हल्का हो ही क्या सकता है, आप बताओ, आप मेरे को बताओ। ठीक है, तो आप सभी आंसर करें। ठीक, आप सभी आंसर करें भाई, फटाफट आंसर करिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सभी करो। ठीक है, हमें भरोसा है अपने योद्धाओं पे कि वो इस क्वेश्चन को एकदम यूँ चुटकियों में उड़ा देंगे भाई, एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे। और ये क्वेश्चन इसका कहाँ है ना। अरे हम तो उस ऐसे फौजी हैं कि एकदम माउंट एवरेस्ट को फतह कर लें। ये तो बस सवाल ही है एक लाइन का, इसमें रखा क्या है भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो 100 रुपया पर 50% का छूट है ना, 50% का छूट और उसी पर क्रमानुसार यानी कि क्रम में 30 और 20% के छूट का अंतर कितना होगा। सिंपल है, बहुत ही सरल सवाल है। देखो कैसे करना है आपको। जब भी इस तरीके का क्रमानुसार दिया हो, छूट क्रम में दिया जाए तो उसको एक में बदलना जाता है, जिसे हम कहते हैं एकल बट्टा, समतुल्य बट्टा, कई नामों से जानते हैं अपने इस मायावी दुनिया में। ठीक है ना। तो इस मायावी दुनिया में हम इसको कई नामों से जानते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है ना। चलिए अब क्या कह रहा है कि 100 रुपया में 50% की छूट और उसी पर क्या भाई, तो क्रमानुसार 30 और 20% की छूट का अंतर बताना है। तो आप बताओ कि अगर 100 रुपया पे एक बार अगर 50% का छूट दिया जाए तो कितना रुपए का छूट मिलेगा बताओ। तो भाई मेरे ये आपको कितना रुपए का छूट मिलेगा, अगर हम 50% का छूट दे दें तो कितना का मिलेगा छूट, आपको 50 रुपये का छूट मिल गया। समझना, अगर 100 रुपया पे अगर हम 50% का छूट दे दें तो हमें छूट कितना मिलेगा, 50 रुपया। और यही कह रहा है दूसरा, क्या कह रहा है देखना इसको, कि अगर इसी 100 पे क्या करना है हमको 30 और फिर 20% का छूट दे देना है। यानी कि आप क्या करो, इसको कई तरीके से बना सकते हैं। 30% का छूट दोगे तो भाई मेरे 70/100 और 20% का छूट होगा तो इसी में आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दो और यहाँ पे आप क्या करो 80/100।
ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हुआ और यहाँ भी आपको 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ आपका 7/56, समझना 7/56 रुपया। ठीक, तो आपको छूट कितना मिला, 44 रुपये का आपको छूट मिला। ठीक है, समझिएगा। अब पूछ क्या रहा था इसमें कि उसके छूट का अंतर क्या है, छूट का अंतर क्या है, तो यहाँ पे छूट मिला आपको 50 रुपया का छूट मिला और यहाँ पे आपको कितना 44 रुपया का आपको छूट मिला। ठीक है, तो कितना का अंतर हुआ, तो भाई मेरे 6 का अंतर हुआ और यही आंसर हुआ। अब इससे सरल सवाल हो ही सकता है, एकदम बिल्कुल सरल है भाई, सरल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान है ना, और फटाफट इसका आंसर करो भाई। आप सभी बहुत पढ़े होंगे 6 क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, यहाँ तक कि 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और यहाँ तक कि हमें मालूम है कि अभी भी आप सभी इस क्वेश्चन को ऐसे हवा में उड़ा देंगे, बिल्कुल राफेल की तरह, है ना। तो राफेल की तरह उड़ाना है और बाजी मार लेना है, एकदम पेपर को एकदम धुआं धुआं कर देना। देखो क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल क्या है भाई, तो √2 4 3/4 और उसकी भुजा की लंबाई बताना है। इसमें बड़ा क्या है, कुछ नहीं है। आप जानते हो कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई मेरे, तो होता है √3/4 और a² भुजा स्क्वायर बराबर। अब ये बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल के ही बराबर होगा, तो बराबर क्या होगा भाई, क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इसमें क्या दिया है क्षेत्रफल, तो आपको दिया है देखो 243/4। अब इस 243 को हम क्या कर सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, तो आप जानते हो 243 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, 81 × 3 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, बस सिंपल है, सिंपल है, लिख सकते हैं या नहीं, जरूर लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इस 81 × 3 को आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 9√3 लिख सकते हैं ना, और ये 4 लिख सकते हैं ना। इस एरिया को हम इसमें फॉर्मेट में लिख सकते हैं या नहीं, जरूर लिख सकते हैं। और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हुआ, √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो देन ए बराबर क्या आया मेरे दोस्त, 3 आया। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बस इसी तरीके का क्वेश्चन है और आप खामखा डर रहे हैं। अरे डरो नहीं, करो, आप आंसर करो और हमें उम्मीद है कि आप करोगे। ठीक है, आप सभी एक न एक दिन ना उस ऊंचाई को छुओगे जिसका आप कल्पना किए हैं, जिसका आप संकल्प लिए हो। ठीक है, तो बस बिल्कुल इसी तरीके से सेशन से जुड़े रहना है। और ये रहा आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि योद्धा ऐसे ही योद्धा नहीं हुआ है, आप सभी एक योद्धा हैं। आप यहाँ से जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सभी एक योद्धा के तरह हैं, और योद्धा का मतलब ही यही होता है कि अपने उद्देश्य के लिए जीना, अपने संकल्प के लिए जीना, एकदम दृढ़ निश्चय होकर जीना, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इसमें पूछ क्या रहा है कि गुणनफल में मात्रक का अंक कितना होगा, यानी कि इकाई, यूनिट। ठीक है, तो इकाई स्थान पे अंक कितना होगा मेरे दोस्त। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, समझना, 3 के पावर 28 से गुना 11 के पावर ये क्या है मेरे भाई 22 से, समझ लिया, यहाँ भी गुना है, और यहाँ 7 के पावर क्या है 35 से। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पावर है ना उसमें आप 4 से भाग दो। ठीक है, आप पावर में 4 से भाग दे दो। जैसे ही आप पावर में 4 से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। जब 0 बच जाए पावर पे, जब 0 बच जाए पावर पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 लिख देना है। जब भी आप पावर में 4 से डिवाइड करो और 0 आ जाए तो आपको इस नंबर के ऊपर में पावर में 4 लिख देना है। ठीक, और आप देखो अगर हम 11 के से 4 को भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, तो 2 लिख देना है। और यहाँ पे अगर हम 7 के पावर बात करें तो 35 अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा 32, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। अब आप जानते हो कि 3 के पावर 3 9 9 3 27 और 27 3 81 होता है। समझिएगा क्या होता है, 81 होता है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, आप बताओ। इस चीज़ को हम यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, आप एक बार बताना। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको 81 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो, ये तो 1 है, तो इसका इकाई स्थान तो हमेशा 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 11 है, 11 11 121, 1 ही होगा। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो समझना, यहाँ पे 7 के पावर 3 है, तो 7 7 49 और 9 7 63। कैसे हम किए देखिएगा, 7 7 49 और 49 गुना 7, हमको बस पहला अंक बताना है, तो 9 7 63, यानी कि यहाँ पे 3 ही होगा हर हाल में, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। और आप एक
81 गुना 1 करोगे तो यहाँ भी 81 होगा, और 81 गुना 3 भी करोगे तो लास्ट में क्या आएगा आपका 3 ही आएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपसे यही पूछा था। देखें कितना लाइन लगा भाई, कितना लाइन लगा, 1, 2 और 3 लाइन में निपटा दिए हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन को, लगा ही नहीं, है ना। तो यही है राफेल की शक्ति, यही है एक योद्धा की शक्ति। बिल्कुल भारत से रहो और मार दो, मिसाइल दाग दो, ठीक है। तो यही चीज़ों को समझना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। तो चलिए फिर इसी जोश के साथ एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, हाउस द जोश, फटाफट कमेंट करिए हाई सर। जितने सारे स्टूडेंट सुन पा रहे हैं भाई, हाउस द जोश, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, और बिल्कुल एक अलग लहजा में इसको सीखेंगे, एक अलग पसंद, एक माहौल क्रिएट हो जाए, है ना। तो वही बात है। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं माहौल क्रिएट करते हैं। कहाँ से माहौल क्रिएट करेंगे भाई, तो थोड़ा सा पहले कलर चेंज करते हैं, है ना। कलर चेंज करते हैं, और इस कलरफुल, पता है ना, रंग बिरंगा दुनिया है भाई। 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या है, तो 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है आपको 12, और एलसीएम दिया हुआ है 924। तो ऐसे अंक के जोड़े कुल कितने हैं, जोड़ा बताना है, पेयर कितना बनेगा ऐसे नंबर के जिनके एचसीएफ 12 हो और एलसीएम 924 हो। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और हमें पेयर ढूंढना हो तो आप क्या करोगे, 924 आप क्या करोगे, एलसीएम भागा एचसीएफ, यानी कि आप 12 से भाग दोगे तो क्या होगा, बरसते 84 यानी 77 आएगा। और इस 77 को किस किस तरीके में तोड़ सकते हो, तो 77 को हम एक बार 1 × 77 कर सकते हैं, समझिएगा, वरना एक्सेलेरेटर अगर फिसल गया बाबू तो बहुत कष्ट होगा हो। तो इसलिए इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, 11 × 7, इसी तरीके से हम तोड़ सकते हैं ना। तो ये कितना पेयर बनाएगा, एक पेयर और एक पेयर, 2 पेयर। तो यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। टोटल जोड़ा कितना बनेगा, तो भाई 2, ठीक है, क्लियर है। एक ये नंबर बनेगा और एक ये नंबर बनेगा, टोटल 2 नंबर बनेगा, क्लियर है। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल, यानी योगफल, 2 संख्या का योगफल दिया हुआ है आपको, यानी जोड़ा, है ना, जोड़। तो ये रहा आपका योगफल 8 है, और गुणनफल जो है, यानी गुना करने पे ये 15 आ रहा है, समझिएगा, ठीक है। तो योगफल आपका क्या है भाई मेरे, 8 है, और गुणनफल जो है वो आपका 15 है। आप चीज़ों को समझिएगा, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि 2 संख्या का योगफल क्या है भाई, x है, और ये क्या है आपका y है, समझिएगा। x और y क्या है, योगफल नहीं, यहाँ पे गुणनफल क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और x + y क्या दिया हुआ है आपको, 8 दिया हुआ है, समझते रहना, ठीक। अब पूछा क्या है कि उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे 8 भी हो जाएगा वैसा डिजिट। तो आप समझ पाएँ, इस चाल को समझिए, इस क्वेश्चन के चाल को समझिए। यहाँ पे अगर हम 5 रख दे और यहाँ पे अगर हम 3 रख दें, क्या फ़र्क पड़ता है, 5 × 3 = 15 तो हो ही ना जाएगा। और यहाँ भी 5 रख दे और यहाँ पे 3 रख दे जोड़ के, तो ये भी 8 ना होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बहुत सरल है कि नहीं है। अब क्या पूछ रहा है कि इनके वर्गों के व्युत्क्रम, तो इनके वर्ग के व्युत्क्रम क्या होगा, 5 और 3 का वर्ग के व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/e 25 होगा, और e + 1 आपका 9 होगा, ठीक है। तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, तो आपको हम बता दें कि 25 और 9, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बहुत, समझे। तो यहाँ पे आपका वर्ग नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा भाई साहब जो हैं वो गड़बड़ छाप देते हैं। तो उनके वर्ग नहीं है, आप वर्ग मत करो इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप यहाँ पे वर्ग नहीं है, आपको क्या दिया हुआ है, समझिएगा चीज़ को, ठीक है। ये वर्ग नहीं है, क्या है कि तदनुसार उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5 प्लस 1/3, ठीक। 5 × 3 = 15 हुआ, और यहाँ पे आपका 8 हो गया, यानी कि 8/15 इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो 8/15 होगा। अरे भाई एगो डिजिट आपका 5 आया और एक डिजिट आपका 3 आया, तो 5 × 3 = 8 हुआ, 1/5 प्लस 1/3 करिएगा तो क्या होगा, 8/15, है ना, क्या महाराज, है ना। चलिए अब इसको एक और तरीका से आप समझ लीजिए। आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपका जो गुणनफल होगा,
समझिए, जो योगफल होगा और जो आपका गुणनफल होगा वही आपका व्युत्क्रम का योगफल होगा। हमेशा याद रखिएगा, वही आपका व्युत्क्रम का योगफल होगा। कैसे, आपको हम बता देते हैं, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो 1/x + 1/y होगा ना। तो आप इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ पे x और y हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, x + y। यही होता है ना, यही तो मिलेगा ना। और यही आपका दिया है कि दो गो संख्या है, उसका योगफल जो है वो 8 दिया है, तो हम x + y के जगह पे 8 पुट कर दिए। और यहाँ पे क्या दिया है, गुणनफल आपका 15 है, तो हम यहाँ पे आपका 15 पुट कर दिए। सिंपल है लॉजिक, इसमें करना ही क्या था, कुछ नहीं करना था, बस एकदम सरल सवाल है। अब इससे सरल आ ही नहीं सकता है भाई, ठीक है। इससे तो आसान है, क्या बताएं, अब इससे आसान कुछ नहीं है, आपके दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए, और ये आसान तब है जब आप चीज़ों को समझने लगे, यह आसान तब है जब आप क्लास को रेगुलर करने लगे, यह आसान तब है जब आप क्लास को अंत तक करने लगे। समझे कि नहीं समझे? तो बस इसी अंदाज में, और ये 10वां क्वेश्चन 10 का दम है ना, 10 का दम, और इस पर आप पूरा दम लगाइए कि a + b = a - b = 5:3 है। कितना आसान सवाल है। अब इससे आसान हो सकता है कुछ, जीवन में आपको कुछ नहीं मिल सकता है भाई इससे आसान, ठीक। आपको क्या करना है, आपको हम पुट करने वाला भी मेथड बताते हैं। कैसे, देखिए समझिएगा। आपको क्या दिया हुआ है कि a + b, समझिए a + b और बटा में a - b बराबर क्या दिया हुआ है, बताइए आप कि 5/3, यही 5 क्या होगा, बराबर 5/3 होगा। तो भाई a + b आखिर क्या रखेंगे a और b का वैल्यू कि यहाँ 5 हो जाए, समझिएगा। और यहाँ पे हम 3 रख देंगे, तो हम कैसे रख करोगे, यहाँ पे a के बराबर अगर आप 4 रख दो और b बराबर 1 रख दो, और यहाँ भी 4 और 1 रख दीजिए, तो हो जाएगा ना 4 1 5 और 4 1 3। बिल्कुल डरिए मत, हम हर एक तरीका बताएंगे, ये पुट करने वाला तरीका है, ठीक। पुट कर गया ना, 5 और 3 वैरी कर गया, तो वैरी कर गया तो क्या होगा बताइए आप। यहाँ पे a का वैल्यू 4 आ गया और b का वैल्यू 1 आ गया, आया ना। a का वैल्यू आपका 4 आ गया और b का वैल्यू 1 आ गया, और इसी अवस्था में पुट कर दिए तो चचऊ का 16 और +1 और अपन चचऊ का 16 और -1, यानी कि आपका 17/15 आ जाएगा आंसर। 17/15 आप लगाइए और आगे बढ़िए, है ना। अब आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस तरीके से भी बताते हैं। आप अगर बेसिक जानना चाहते हैं वो भी बता देंगे, हर एक मर्ज का इलाज है। देखिए, आपको अगर बेसिक करना होगा कभी तो कैसे करोगे, देखिए मान लीजिए होगा है ना कि जाइएगा अपना दोस्तवा सबके बीच में, तो कहीं आपको कहना पड़े कि देखो भाई हम ऐसे पढ़ते हैं, हम ये भी जानते हैं, तो वो भी जानना जरूरी है ना। देखिए कैसे आप करोगे। आप पहले क्या करो, a + b बटा में a - b = 5/3 कर दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे कि सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ अलग बनाना चाहते हैं कि आप ज़रूर ज्वाइन कर जाइए, हम ऐसा बना देना चाहते हैं, ठीक। कि आपका ज्वाइनिंग रखा रहे, आप जब भी जाइए एयरफोर्स में घूमते घूमते। तो ये हुआ आपका 3a हुआ और ये हुआ आपका 3b, ठीक। और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर क्या होगा आपका 5a और -5b हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इधर इसको लाके घटाइएगा तो ये भाई हो जाएगा आपका, क्या होगा बताओ भाई, 2a होगा ना। और यहाँ पे आपका 8b हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हुआ, यानी कि आप क्या कहोगे कि भाई साहब a/b बराबर क्या होता है 4/1, समझे। यानी कि b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू आपका 4 आ गया, और वही आप पुट कर दिए, आंसर आपका 17/15 आया था। यही मेरा भी आया था। तो इतना जो करने का जो तमाशा है, इस तमाशे से बचने के लिए हमको ये करना है, ठीक है। आप ये सब काहे ला करिएगा, आप स्मार्ट बनिए, आप योद्धा हैं, योद्धा से आप पढ़ रहे हैं, आपको स्मार्ट बनना है ना, पर्सनालिटी होना चाहिए। तो बस यहाँ तक के लिए ये 10 क्वेश्चन हुआ। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी हो एक बार कमेंट कर दें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपका प्रश्न कैसा लगा। और मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप हर रोज़ 1 बजे आना ना भूलें, ठीक है। कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी जोश और एनर्जी के साथ और इसी लहजे में। बिल्कुल एक मज़ेदार इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए फिर अभी तक के लिए योद्धा आप हमें इजाज़त दीजिए। हम लोग कल मिलते हैं फिर से 1 बजे इसी उमंग के साथ। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर।